मोइजू की चीनी मोहब्बत मालदीव्स के 5,21,000 लोगों पर बड़ा बहरान लेकर आने वाली है, जिसका बड़ा असर मालदीव्स की मईशत पर पड़ना शुरू भी हो चुका है। चूंकि इस वक्त विंटर वेकेशन है और अच्छी खासी तादाद में हिंदुस्तानी मालदीव्स छुट्टियां मनाने जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हजारों हिंदुस्तानी टूरिस्ट ने मालदीव्स का टूर पैकेज रद्द करवा दिया है। हिंदुस्तानियों के बॉयकॉट के बाद मालदीव्स को हर दिन करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल मालदीव जाने वाले टूरिस्ट की तादाद में सबसे ज्यादा तादाद हिंदुस्तानियों की थी। एक साल में 1,93,000 हिंदुस्तानी मालदीव गए थे। पिछले साल सिर्फ मालदीव में हिंदुस्तानियों ने करीब 3,152 करोड़ रुपए खर्च किए थे। मालदीव की मईशत का सबसे बड़ा हिस्सा टूरिज्म से आता है और उसमें भी हिंदुस्तान के लोगों की बड़ी हिस्सेदारी रही। लेकिन अब हिंदुस्तानियों ने मालदीव से दूरी बना ली है, तो इससे उसे हर दिन तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए का नुकसान होने लगा है। मालदीव्स के टूरिज्म तंजीमों की तरफ से दावा किया गया है कि उसके 54,000 बाशिंदों पर माशी बहरान आ गया है। हालात संभालने के लिए मालदीव्स ने अपने यहाँ घूमने का खर्च भी अदा कर दिया, लेकिन उसके बाद भी हिंदुस्तानी वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। मालदीव्स के हिंदुस्तान मुखालिफ रूप की शुरुआत तो पिछले साल ही हो गई थी, जब मोइजू इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में थे। उन्होंने वोट पाने के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ कैंपेन चलाया। सदर बनने के तुरंत बाद उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ फैसला भी लिया और अब हाल ही में मोइजू ने मालदीव से हिंदुस्तानी फौज को वापस जाने के लिए 15 मार्च तक की तारीख दे दी है। इसके अलावा मोइजू ने मालदीव और हिंदुस्तान के बीच बरसों पुराने हाइड्रोग्राफिक समझौते को भी बहाल नहीं किया है। पिछले हफ्ते जब मोइजू चीन की यात्रा से लौटे थे तो उन्होंने एयरपोर्ट पर ही चीन की जबान बोलना शुरू कर दिया था। बिना हिंदुस्तान का नाम लिए हिंदुस्तान के खिलाफ बयान दिया था। मालदीव जियोग्राफिकल तौर पर दुनिया का सबसे बिखरा हुआ मुल्क है। मालदीव छोटे छोटे करीब 1200 आइलैंड का एक ग्रुप है, जहां एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाने के लिए पानी के जहाज से पहुंचना पड़ता है। ऐसे हालात में हिंदुस्तानी टूरिस्ट की मालदीव से दूरी मालदीव के हजारों अहलखाना को बड़े मौसमी बहरान में ढकेल रही है और उसके जिम्मेदार सीधे सीधे उनके सदर मोइजू ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।